विद्यार्थियों नमस्कार। हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अच् संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और अच् संधि में हमने कई सूत्र पढ़ लिए थे, जिनमें यण संधि हमने पढ़ ली थी, अयादि संधि हमने पढ़ ली थी, गुण संधि हमने पढ़ ली थी और अब आज हम वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। वृद्धि संधि का जो पहला सूत्र है वो है वृद्धिरादैच। जैसे हमने गुण संधि में अदेंग गुणः सूत्र से अ, ए और ओ की गुण संज्ञा की थी, उसी तरह यहाँ वृद्धि संज्ञा होगी। वृद्धि संज्ञा के लिए बताया गया है कि आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात् है। आत का मतलब है आ और ऐच का मतलब है ऐ और औ, इनकी जो है वृद्धि संज्ञा होती है। आत से यहाँ मतलब यही है कि हम यहाँ केवल आ ही लेंगे, ऐ यहाँ शामिल नहीं होगा, क्योंकि तपरस तत्कालस्य सूत्र हमने पढ़ा है, तय जिससे परे हो और तय से जो परे हो वो केवल अपना ही बोध कराता है, अपने समान सवर्ण का नहीं। तो यहाँ आत का प्रयोग किया गया है। आत का मतलब है आ और एच का मतलब है एच प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार में ऐ और अव की गणना की जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आ, ऐ और अव की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे हमने पहले अ, ए और ओ की गुण संज्ञा की थी, उसी प्रकार यहाँ आ, ऐ और अव की वृद्धि संज्ञा करेंगे। अब वृद्धि संज्ञा क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है इसका, यह हम आगे देखेंगे। अगला जो सूत्र है वो वृद्धि करने वाला सूत्र है। यह सूत्र वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि यह कह रहा है कि आत एचि परे वृद्धिरेकादेश स्यात् गुणापवाद है। कृष्ण एकत्वम गंगोघ देवैश्वर्यम कृष्णोत्कंठ्यम। देखिए, आत एचि अवर्ण से एच परे हो तो, अवर्ण से एच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। यानी अ के बाद अगर एच हो, एच प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। इन चारों वर्ण, ये चारों वर्ण अगर अ से परे हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि का क्या मतलब है, जैसा कि ऊपर पहले वाले इससे पूर्ववर्ती श्लोक में बताया था कि आ, ऐ और अव की वृद्धि संज्ञा होती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ए प्लस एच इन दोनों के स्थान पर वृद्धि, यानी कि आ, ऐ और अव, इन तीनों में से कोई एक वर्ण आदेश होगा। अब देखिए यहाँ उदाहरण, कृष्ण एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम। यहाँ न का जो अ है प्लस ए, अ के बाद ए होने के कारण वृद्धिरेचि सूत्र से यहाँ वृद्धि संधि हुई और वृद्धिरादैच सूत्र से आ, ऐ और अव की वृद्धि संज्ञा होगी। फिर इसके बाद स्थानीय अंतरतम सूत्र से इन तीनों में से जिनकी वृद्धि संज्ञा की गई है, इनमें से ऐ ही आदेश होगा। तो इस प्रकार कृष्ण न हलंत हो जाएगा, ऐ और कत्वम मिला देंगे तो कृष्णैकत्वम। इसी तरह जो है गंगोग, गंगा प्लस ओघ, आ के बाद ओ है तो आ और ओ इन दोनों के स्थान पर वृद्धिरेचि सूत्र से वृद्धि आदेश होगा और वृद्धि आदेश होने के बाद वृद्धिरादैच सूत्र से
आ ऐ और अव की वृद्धि संज्ञा होगी। स्थानीय अंतरतम सूत्र से आ और ओ के स्थान पर औ वृद्धि रूप एकादेश होगा। तो रूप बन जाएगा गंग औ घ मिला देंगे तो गंगौघ रूप सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद अगली जो सिद्धि है इसमें आती है देवैश्वर्यम। देव प्लस ऐश्वर्यम। अ और ऐ इन दोनों में वृद्धि करने पर देव ऐ और स्वरियम मिला देंगे तो देवैश्वर्यम रूप बन जाएगा। इसी तरह कृष्ण एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्ण अ है और औ है, दोनों को मिला देंगे तो औ हो जाएगा तो कृष्णौत्कंठ्यम रूप सिद्ध हो जाता है। अगला जो सूत्र है वो है एतेद्युत्सु। अवर्णात् एजाद्योरेतेद्योरूठी च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। पर गुण पर रूप गुणापवाद है। देखिए जो पहले वाला सूत्र था वो भी गुण का अपवाद था, वहाँ भी कहा गया था कि यह गुण का अपवाद है। देखिए गुणापवाद है और ये गुणापवाद है ना, गुण का निषेध करके वृद्धि आदेश होता है। और अब जो अगला सूत्र आ रहा है वो भी गुणापवाद है, पर रूप गुणापवाद है। यहाँ पर रूप एक आदेश हो रहा है और ये भी गुण का अपवाद है। इसलिए देखिए अवर्ण के बाद यदि एजादी, एजादी का मतलब है एच है आदि में जिसके, एच का मतलब है ए ओ आई और औ, ये जिसके आदि में हो, आदि का मतलब पहले हो। तो ऐसे अवर्ण के बाद यदि एजादी धातु हो और उसके बाद ऊठ हो है तो दोनों के स्थान पर जो है वृद्धि रूप एक आदेश होता है। वृद्धि यानी वृद्धि का मतलब आ आई और औ, तो इन उन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, वृद्धि रूप एक आदेश होता है। देखिए उपेति, उप प्लस एति, एति जो रूप है वो एजादी है। एजादी का मतलब है कि इसमें इस धातु में ए आदि में आ रहा है और प के आकार और ए इन दोनों के स्थान पर क्या हुआ, एतेद्युत्सु सूत्र से अ प्लस ए दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश हुआ। और वृद्धि आदेश होने पर यहाँ ये पर रूप से एंगी पर रूपम से पर रूप ए नहीं हुआ और इस एतेद्युत्सु सूत्र से जो है वृद्धि एक आदेश हुआ। स्थानीय अंतरतम सूत्र से अ प्लस ए के स्थान पर वृद्धि ऐ ही आदेश होगा और मिला देंगे तो उप हलंत ऐ और ती तो उपैती रूप सिद्ध होता है। इसी तरह उपैदते, उप प्लस एदते, ये भी एजादी धातु है। तो एजादी धातु होने के कारण यहाँ भी जो है क्या बनता है रूप, एतेद्युत्सु से जो है अ प्लस ए को वृद्धि आदेश हुआ है और एंगी पर रूपम से पर रूप ए नहीं हुआ, मतलब उसका निषेध करके और वृद्धि एक आदेश करता है। तो वृद्धि ऐ आदेश होगा, उप पहलंत हो जाएगा, ऐ प्लस धते मिला देंगे तो उपै धते ये रूप सिद्ध होता है।
अब वार्तिक आता है। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम अक्षोहिणी सेना। यदि अक्ष शब्द के पश्चात ऊहिनी हो तो भी पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश समझना चाहिए। यानी अक्ष के बाद ऊहिनी हो तो इस सूत्र से जो है पूर्व पर दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? वृद्धि आदेश होगा। आपको पता होगा कि अ के बाद ऊह आने पर आद गुणः सूत्र से गुण आदेश होता है, किंतु चूंकि यहाँ वार्तिक यह कह रहा है कि अक्ष के बाद ऊहिनी शब्द हो, तो चूंकि अक्ष के बाद ऊहिनी विद्यमान है तो अ और ऊ इन दोनों के स्थान पर गुण का निषेध करके और वृद्धि एकादेश होता है। और वृद्धि होने के बाद आदेंग आदैच वृद्धि सूत्र से आ आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। फिर स्थाने अंतरतम सूत्र की सहायता से इन दोनों के स्थान पर अ और उ इन दोनों के स्थान पर अव ही आदेश होगा, और जब औ आदेश होगा तो अक्षौहिणी रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह जो है प्रोह, प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्रेष्य, प्रेष्य ये रूप सिद्ध होते हैं। देखिए यहाँ ऊह, ऊठ, ऊडी, एश, एशेशु ये जो है प्र के बाद अगर ये शब्द आते हैं तो यहाँ भी जो है प्रादु हो डो ढे यशेशु। तो यह सूत्र यह कहता है प्रात ऊह, प्रात का मतलब है प्र उपसर्ग, प्र उपसर्ग के बाद अगर ऊह हो, ऊठ हो, ऊढ़ी हो, एश हो, ऐश्य हो तो इन सब के होते हुए भी वृद्धि आदेश होता है। धन्यवाद।